सो हेलो हिप हॉप लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में किसकी बात होने वाली है। तो इस वीडियो में बात होने वाली है MC स्टैन के तड़ीपार एल्बम की कि क्या वो फेक थी या फिर रियल, या फिर कहते उस एल्बम में बताई जो स्टोरी थी वो क्या सही में फेक थी या फिर सही में सच थी। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 7 सब्सक्राइबर्स आपको दिखा रहे होंगे, तो यार बहुत ही ज़्यादा छोटा चैनल है, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को। अभी 7 सब्सक्राइबर्स यहाँ थोड़े तो करी दो यार, मतलब क्या जाता है। मतलब अगर ये वीडियो दूसरे तक पहुँचेगी, अगर उनको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब तभी मारना जब मेरा कंटेंट अच्छा लगे। तो ये स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं MC स्टैन की, जो कि तड़ीपार एल्बम की। अब देखो तड़ीपार एल्बम में क्या बताया जा रहा है कि MC स्टैन को बिना वजह केस में फंसाया गया। अब देखो यार, ये वीडियो मैं पूरी रिसर्च करके बना रहा हूँ कि भाई क्या कुछ हुआ है, और इंटरनेट पे ऐसा कहीं भी रियल में बताया नहीं गया है कि भाई ये स्टोरी पूरी तरीके से फेक है या फिर पूरी तरीके से रियल है। और अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तड़ीपार एल्बम फेक या फिर रियल, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम अभी ऐसा डेटा अवेलेबल मिलेगा। बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, तो मैंने सोचा भाई मैं भी बना दूँ। तो यहाँ पर देखो तड़ीपार एल्बम में MC स्टैन ने दिखाया क्या है कि उनके साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ है। वो दूसरे केस में अंदर फंसे थे, और यहाँ पर मैं किसी मतलब यूट्यूबर के साथ नाम खराब नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बस मैं एक ही बंदे का नाम मेंशन कर रहा हूँ, जो कि है रैप बॉट चैनल। और अगर आप में से काफ़ी सारे लोग उस बंदे को देखते होंगे तो भाई वीडियोस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देते हैं वो। और उन्होंने इस चीज़ पर भी एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था MC स्टैन कॉन्स्पिरेसी वीडियो, और यहाँ पर इसमें तड़ीपार एल्बम की बात की गई थी कि क्या वो फेक है या फिर रियल। और उन्होंने मतलब वीडियो में क्लियरली बोल दिया था कि भाई ये फेक हो सकती है। और यहाँ पर मतलब समझ में नहीं आता यार क्यों बंदे ऐसे बोल देते हैं जब किसी को बिल्कुल भी क्लियर चीज़ नहीं पता हो। तो यार इन सभी चीज़ों के बारे में फिर बोलना भी नहीं चाहिए। और यार मैं बार बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो में बात की जाएगी तड़ीपार एल्बम की, तो फाइनली बात कर लेते हैं। तो यार वीडियोस में यही दिखाया जा रहा है कि MC स्टैन मतलब पुलिस के पास हैं, पुलिस ने उनको अंदर डाल लिया है, और MC स्टैन यही बार बार कह रहे हैं कि भाई ये मेरा केस नहीं है, मैं मुंबई में था और पुणे केस में कैसे फंस गया। और वो पुलिस से यही कह रहे हैं कि पहले यार अच्छे से जांच पड़ताल करो फिर जाके मुझे पकड़ो, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही है और उनको जेल में डाल दिया गया बिना किसी वजह से। लेकिन बाद में जब चीज़ें पता चली तो वहाँ पर MC स्टैन का जो पूरा नाम है वो कट चुका था कि भाई स्टैन इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। और अगर आप लोग हेलेक को जानते होंगे तो उन्होंने डिस निकाला था येड़ा करके, जहाँ पर MC स्टैन के ऊपर वो डिस था, और हेलेक ने अपने डिस में बताया कि जो केस था वो MC स्टैन का बिल्कुल भी नहीं था, और वो दूसरे केस में अंदर गया था जो कि वो खुद को अपना केस बता रहा था। और यहाँ पर एक पॉइंट करने वाली बात है कि MC स्टैन ने कभी कहा ही नहीं कि वो उनका केस है, या फिर उन्होंने कहा कि भाई वो मेरा केस था। और जिस धारा के अंदर वो अंदर गए थे जेल में, वो अपना केस कभी MC स्टैन ने खुद से तो बताया नहीं, जस्ट उन्होंने अपनी कहानी बताई है कि ऐसा ऐसा एक सीन हुआ था। लेकिन यार बात करें कि MC स्टैन क्या कभी जेल गए हैं, तो यार मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि यार बार बार जब भी मतलब इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, अब भाई बहुत ही कम तो MC स्टैन लाइव आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लाइव में उन्होंने जेल वगैरह की बातें की हैं कि वो जेल गए थे। और हाँ, एक स्टोरी MC स्टैन ने बताई थी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी थी कि भाई 20-20 लोगों ने उनको मिलकर मारा। पब्लिक ने झगड़े गाड़ी यार, 20-20 लोग मिल के मार रहे मेरे को, फिर मैंने भी डाल दिया माँ 326 वर्ड के लिए केस चालू है। 326 वर्ड के लिए हर तारीख को जाता माँ कोर्ट बीट में सब छोड़ हटाओ। और यहाँ पर उन्होंने राज जोन्स के इंटरव्यू में बताया कि भाई 20-20 लोगों ने मिलकर मारा, मेरी हालत ख़राब थी, वो ICU में बढ़ते थे और मरते मरते बचे थे। तो यहाँ पर MC स्टैन ने ये कहानी तो भाई काफ़ी बार बताई अपने फैंस को कि भाई काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर उन पर एक साइबर अटैक किया था, जो कि उनकी बिल्कुल जानलेवा अटैक था, और मरते मरते वो बचे थे और ICU में थे। तो ये स्टैन ने तो ये कहानी काफ़ी बार बताई भी हुई है अपने फैंस को। और मेरे हिसाब से तो भाई मुझे लगता है कि MC स्टैन कभी ना कभी तो जेल गए होंगे। और हाँ, जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है ना इन सभी चीज़ में कि भाई नहीं यार तड़ीपार एल्बम फेक ही है, क्योंकि जो तड़ीपार एल्बम की जो सॉन्ग्स हैं उन सॉन्ग्स के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं और ये फिक्शनल हैं। अब भाई देखो, सबसे पहली चीज़, अगर MC स्टैन अपने डिस्क्रिप्शन में ये ना लिखते तो भाई जो उनके जो सॉन्ग्स में दिखाया गया था ना पुलिस के ऊपर, वो उस सॉन्ग में पूरी तरह से उन्होंने डिस किया पुलिस को, पुलिस के ऊपर काफ़ी सारी बातें बोली हैं। तो भाई ये जो सॉन्ग है वो रिमूव हो सकता था यूट्यूब से, और MC स्टैन के ऊपर केस हो सकता था, क्योंकि उस गाने में पुलिस को लेकर काफ़ी सारी बातें कही थी। और अगर MC स्टैन डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखते कि ये फिक्शनल नहीं है, तो भाई ये चीज़ बिल्कुल भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि MC स्टैन के ऊपर कुछ ना कुछ केस तो होता, क्योंकि यार पुलिस के ऊपर ऐसी बातें कहना, ऐसे ट्रैक निकालना जो कि बहुत ही कम आते हैं। अब वो पूरा डिस्ट्रैक्ट पुलिस पर नहीं था, लेकिन यार पुलिस के ऊपर काफ़ी सारी बातें कही थी कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो यहाँ पर अगर MC स्टैन फिक्शनल नहीं लिखते डिस्क्रिप्शन में, तो कुछ ना कुछ सीन तो ज़रूर से बैठ जाता। और MC स्टैन भाई क्लियरली भी नहीं बोल सकते हैं कि भाई ऐसा सीन बिल्कुल ही है मेरे साथ और मेरे साथ ऐसा सीन हुआ ही है। तो MC स्टैन क्लियरली कुछ भी नहीं बोल सकते हैं।
तो भाई मैंने जेल वाली बातें कर ली क्योंकि MC स्टैन कभी जेल गए थे, तो उसका तो मैंने आप सभी को आंसर बता दिया। और आज जिस पर्पज से मैंने वीडियो बनाई थी, अगर क्या तो मेरा जो मोटिव था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि आज जो MC स्टैन की तड़ी पार एल्बम थी उसमें जो बातें कही थी वो क्या सारी सच थी या फिर उसमें से कुछ फेक थी या फिर पूरी ही झूठ थी। तो देखो यार, अब भाई MC स्टैन उस टाइम जो भी लेबल से साइन होंगे या जो भी उनका सीन होगा, तो उसमें भाई देखो तड़ी पार एल्बम जो बनाई गई है मेरे हिसाब से उसमें सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती है। MC स्टैन ने हाँ थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के बताया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। हाँ भाई ये मैं दिल से मानता हूँ कि MC स्टैन बिल्कुल ऑर्गेनिक बंदा है और दिल से भाई रिस्पेक्ट है MC स्टैन के लिए कि भाई वो कुछ भी गलत नहीं बताएगा। लेकिन आप खुद ही सोचा यार थोड़ा लॉजिकली दिमाग से कि यार MC स्टैन पूरी स्टोरी एकदम रियल कैसे बता देगा। थोड़ा बहुत तो भाई उतार चढ़ाव करना ही पड़ता है ना स्टोरी में, तभी तो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी। थोड़ा तो भाई माल मसाला मिलाना ही पड़ता है, तभी तो भाई स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है। अब भाई MC स्टैन अगर बिल्कुल छोटी मोटी स्टोरी बता देते तो भाई एल्बम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनती। तो यार तड़ी पार एल्बम में सारी बातें मेरे हिसाब से सही नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सारी बातें फेक ही हैं। थोड़ा बहुत माल मसाला ज़रूर से लगाया गया है, तभी ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है और फैंस को इसमें इंटरेस्ट आया है। और MC स्टैन यार वाकई में ऑर्गेनिक बंदा है, तभी भाई फैंस उनके लिए पागल हैं और तभी उन्हें स्टैनी कहते हैं। तो भाई मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई कैसे क्या कुछ सीन हुआ है और तड़ी पार रियल है या फिर नहीं। और भाई मैंने मार्केट स्ट्रेटेजी तो बताई दी कि किस तरीके से भाई थोड़ा बहुत माल मसाला लगाया होगा तड़ी पार एल्बम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि वो यूट्यूब पर और भी ज़्यादा चले। तो भाई सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन बता सकते हो तड़ी पार एल्बम के लिए कि आप लोग उसे क्या मानते हो, फेक मानते हो, रियल मानते हो, तो उसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए भाई यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई आई मीन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई सब्सक्राइब तो मार ही दो यार, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चैनल है। ये वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा दिल से बनाई, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब मार दो चैनल को। और हाँ मुझे पता है यार नया चैनल है, मैं कम वीडियोज़ डालता हूँ, तो यार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2 दिन में तो कम से कम एक वीडियो ला ही जाए। तब तक के लिए मैं कहता हूँ बाय बाय, जय हिंद एंड जय भारत।